गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, इसी का दूसरा नाम होता है ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट आपको फुल फॉर्म समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं ई ऑफ सेल से। किससे डिनोट करते हैं? ई ऑफ सेल। क्या बोलेंगे इसको? ईएमएफ ऑफ अ सेल। ठीक है, ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। ई मतलब ईएमएफ, सेल मतलब सेल। तो आप चेक कर ले, यहाँ पर मैं कलर चेंज करके अगर मेंशन कर दूँ तो आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे ईएमएफ ऑफ सेल। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर ई, ठीक है, और ऑफ सेल। क्लियर हो चुका है। सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो ईएमएफ ऑफ सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, सर ये होता क्या है। तो चलिए, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है ये? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग? पीडी बोलते हैं। पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज है ये, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पता है आपको? इसको बोल देते हैं हम लोग वोल्टेज। लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा ये स्लाइटली डिफरेंस है, बट उस छोड़ दो उसको। अभी हम देखते हैं इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, ठीक है, जनरेटेड बिटवीन कहाँ पर ये जनरेट होता है? एन इलेक्ट्रोड बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बिटवीन एन इलेक्ट्रोड, राइट, एंड, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या लेना है आपको, समझिए। हमने क्या बोला कि सर जो ईएमएफ होता है या ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग। किसको बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? वोल्टेज भी बोल सकते हैं। कब जनरेट होता है? जनरेटेड बिटवीन, किसके बीच में जनरेट होगा? एन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ? ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर ध्यान से देखो। हमने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया। क्या ले लिया? कंटेनर ले लिया। एक कंटेनर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनते जाओ सभी, ठीक है। ये हमने डायग्राम बना लिया। यहाँ पर देखिए, ये जो आपका एनोड है, एनोड को हम क्या करते हैं? रेड कलर से इंडिकेट कर देते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है? एनोड है ना। और एनोड को क्या बना लिया हमने? जिंक का बना लिया है। किसका बना लिया? जिंक का। तो आपको पता है जिंक कॉपर सेल में क्या होता है? ये जिंक टूट टूट कर सॉल्यूशन में गिरते रहता है, मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है। तो Zn+2 बन के जाएगा। तो सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज? ये जो एनोड है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? निगेटिव चार्ज आ गया। क्यों आया? क्योंकि Zn जब यहाँ से टूट टूट के आ रहा था तो वो क्या छोड़ के आ रहा था? 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड के ऊपर छोड़ के आ रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड के ऊपर छोड़ के आ रहा है ना, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ गया? निगेटिव चार्ज। और जिंक में क्या आ रहा है? Zn+2 बन के गिर रहा है। Zn+2 बन के क्या हो रहा है? वो फॉल कर रहा है। तो श्योर है वहाँ पर कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा आपका? ये Zn+2 सॉल्यूशन में फॉल कर रहा है, तो श्योर है सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा? Zn+2 चार्ज बढ़ जाएगा। ये तो आप लोग को ऑलरेडी हमने बता रखा है, +2 चार्ज बढ़ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बताइए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो रहा है? क्या रिएक्शन है यहाँ पर कि जो Zn है किस फॉर्म में? सॉलिड। कहाँ से मिल रहा है आपको? कहाँ से मिल रहा है? इलेक्ट्रोड से मिल रहा है। ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, ये जो Zn है ब्लैक वाला दिख रहा है ना, तो ये जो Zn है ये टूट टूट के गिर रहा है। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और क्या बना लेगा? Zn+2।
बट आईयूपीएसी क्या कहता है, आईयूपीएसी कहता है कि आप कोई भी चीज़ को माइनस में ना लिखें, तो इस माइनस को इधर लेके आ जाते हैं। तो इसी इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान देखिए, इसी को लिख सकते हैं कि Zn सॉलिड तो होगा ही होगा, और ये क्या बना लेगा यहाँ पर, ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बन गया हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। क्लियर है। अब यहाँ पर अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो कौन सा पोटेंशियल क्रिएट होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। कौन सा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहे हैं वहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्रिएट होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा इस रिएक्शन के ड्यूरेशन में। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ओपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपी। मतलब जब ये रिएक्शन होगा तो एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, एक वोल्टेज क्रिएट होगा, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब आइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बताऊँ तो क्या लिखेंगे, ई से एमएफ या पोटेंशियल को क्रिएट डिनोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान देखिए, यहाँ पर रिएक्शन देखो, पहले क्या लिया था तुमने, Zn, तो यहाँ पर लिखेंगे Zn। इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, तो Zn+2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सिंबल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब मान लेते हैं कि कोई जनरल, ये तो जिंक की बात कर रहे थे हम, कोई नॉर्मल एटम ले लो, जैसे यहाँ पर ये कोई भी हमारा क्या है, ये तो अभी अपने जिंक लिया, क्या लिया था यहाँ पर, जिंक। अगर मैं इसको क्या मान लूँ, कोई मेटल मान लूँ, क्या मान लूँ इसको, कोई मेटल मान लूँ M, सॉलिड फॉर्म में होगा। जब ये सॉल्यूशन में फॉल करेगा, जब ये सॉल्यूशन में, मैं थोड़ा सा अलग डायग्राम बना रहा हूँ, अब ध्यान देखिएगा, जब ये सॉल्यूशन में फॉल करेगा यहाँ से, तो क्या बन के गिरेगा, ये सॉल्यूशन में बन के गिरेगा Mn+ और साथ में n इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो क्या होगा, नॉर्मल केस में जो हमारा M है, अब मैं क्या देखने जा रहा हूँ, जनरल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना यहाँ पर, जनरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं। बताइए जनरल एक्सप्रेशन में क्या लेते हैं, मान लीजिए कोई हमारे पास M है, उसने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कभी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, अभी जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे थे, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो हम मान लेते हैं वो n इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो क्या बना लेगा वो बना लेगा M और n इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो n+। अब आईयूपीएसी क्या बोलता है, अभी तो बताया था कि माइनस में नहीं लिखेंगे आप, तो इस माइनस को इधर लेके आ जाते हैं, है ना। तो क्या बना लेगा बताइए, इसी को कैसे लिख पाएंगे हम, इसी को लिख पाएंगे कि कोई मेटल M है सॉलिड फॉर्म में जो इलेक्ट्रोड से आया, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है Mn+ में, और साथ में क्या निकल रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन रिलीज भी कर रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर बताओ। तो इस तरह से वो बना लिया मेरा क्या बना लिया, एक रिएक्शन। ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया। इस जनरल एक्सप्रेशन के लिए क्या आप, ये ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन कैसे पहचानते हैं, एक और मेथड है ऑक्सीडेशन पहचानने का, मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप ये देख लीजिए। अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो है ही, कैसे लिखेंगे, ई लिखेंगे, EMF है तो ई लिखेंगे। अच्छा, क्या लिखेंगे, M, चलो मैं कलर चेंज करता हूँ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, M लिखेंगे, और M किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है Mn+ में। तो ये हो गया एक जनरल एक्सप्रेशन फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जनरल एक्सप्रेशन फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब एक आप बात और याद रखिए, आप, मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, नोट करके लिख लेना एकदम अच्छे से लिखना। इफ़ अगर चार्ज इंक्रीज कर जाता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एंड इफ़ चार्ज जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन बोलते हैं। एकदम याद रख लीजिएगा इस बात को, एकदम नोट कर लेना इसको अच्छे से। क्लियर है, तो नोट कर लेना कि अगर चार्ज बढ़ जाए कहीं पर, अच्छे से लिख दूँ क्या इसको, अच्छे से मैं मेंशन कर देता हूँ नीचे, ध्यान से देखो। इफ़ चार्ज क्या हो जाता है बच्चे, इंक्रीजेस, तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। क्या हो रहा है वहाँ पर, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस हो रहा है वहाँ पर, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। इफ़ चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है, तो क्या हो रहा है वहाँ पर, रिडक्शन टेक्स प्लेस, वहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है।
कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 पॉइंट्स आप हमेशा याद रखें। क्लियर। अब आ जाओ, आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर कितना चार्ज है, 0, कुछ नहीं है तो 0 है ना। यहाँ पर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। और यहाँ कितना चार्ज है, N+ चार्ज है। तो आप क्या देख रहे हैं, 0 से वो प्लस में जा रहा है, चार्ज बढ़ रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन है ये। ऐसे कैलकुलेट करना, ऐसे ही न्यूमेरिकल बनेगा आपका। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, समझ आइए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये। अगर इस तरह से दिया हुआ रहता है, सपोज दैट आपको एग्जाम में दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, EF, यहाँ पे दे रखा है, सपोज दैट कुछ भी दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है E, और यहाँ पे दे रखा है आपको CU कन्वर्ट हो रहा है, या Zn की ही बात कर लेते हैं। Zn कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn+2 में, और इसका दे रखा है आपको 0.7 वोल्ट। तो ये कौन सा पोटेंशियल है, कौन सा पोटेंशियल है ये बताओ जल्दी से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये। कौन सा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि 0 से किस में जा रहा है, वो +2 में जा रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है। चलो यहाँ तो मैंने समझा दिया आपको। अब आ जाओ यहाँ पर, अब बात कर लेते हैं कैथोड के केस में। कैथोड के केस में क्या होगा, आ जाइए यहाँ पर हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। कौन सा रिएक्शन होगा यहाँ पर, आपको पता है यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। और अगर रिडक्शन रिएक्शन हुआ तो श्योर है वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन रिएक्शन तो रिडक्शन पोटेंशियल। बताइए रिडक्शन में क्या होने वाला है, ये कॉपर इस रॉड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाता है, आपने पढ़ा होगा जिंक कॉपर सेल में। तो ये कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेता है, कॉपर और सॉलिड की तरह वहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाता है। बताइए यहाँ तो आपको चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्लस में दे रखा है ना, प्लस में। तो ये कॉपर क्या बना लिया, यहाँ पर सॉलिड बन गया। कोई दिक्कत है बताओ, कॉपर सॉलिड बन गया। अब इसके लिए क्या लिखूँ मैं, इसके लिए लिखने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंट होगा, रिएक्शंस कौन सा है, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, पोटेंशियल डेवलप्ड, कौन सा पोटेंशियल होगा बताओ जल्दी से, रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा यहाँ पर। कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है। अब रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा, याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डेवलप का नाम क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। बताइए रिडक्शन पोटेंशियल का यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या लिखें, तो E लिखेंगे। और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है। Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है। देखो यहाँ पर कितना चार्ज आ गया, यहाँ पर तो +2 चार्ज है, और यहाँ पर कितना चार्ज है, 0, तो चार्ज डिक्रीज कर गया। और जब चार्ज डिक्रीज कर जाए तो रिडक्शन। तो जब भी आपको इस तरह से देखने को मिल जाए, समझना कि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल है वो। कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एक जनरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से बात करना, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, जनरल एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, जनरल एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन में क्या होने वाला है बताइए। तो जनरल एक्सप्रेशन में क्या होने वाला है कि कोई भी मेटल होगा, जैसे ये Cu+2 था, कोई भी मेटल होगा, क्या होने वाला है यहाँ पर, कोई भी उसी का उल्टा कर दो, Mn+ क्या करने वाला है, ये N इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, N इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्या बना लेगा ये बना लेगा M सॉलिड, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल वैसा ही उसका अपोजिट कर दिया। देखो इसी का तो उल्टा है, ये ऑक्सीडेशन में जो था इसी का उल्टा है ना। देखो क्लियर है, क्लियर है एकदम। चलिए तो ये तो हमने बात बताया आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अब अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूँ, क्या लिखने जा रहा हूँ यहाँ से, अरे सुनो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, कौन रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे रिडक्शन। तो कौन सा पोटेंशियल होगा यहाँ पर, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू EMF ऑफ सेल E। अच्छा बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर, Mn+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, M में कन्वर्ट हो रहा है। यही बन गया जनरल एक्सप्रेशन, किसके लिए, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। सपोज दैट अगर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि EMF ऑफ Cu+2 कन्वर्ट हो रहा है Cu में, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 0 पॉइंट, मान लीजिए कुछ भी दे रखा, मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं आपको, एग्जाम्पल समझा रहे हैं आप, ये रियल मत समझना इसको। ये तो ये कौन सा पोटेंशियल दे रखा है आपको, कौन सा पोटेंशियल दे रखा है, तो श्योर है ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है,
रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक बन गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक बन गया रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, जब आप एक इलेक्ट्रोड को उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कॉपर लिया था और कॉपर को ही किस में इंसर्ट किया था? कॉपर के सॉल्यूशन में, तो ये बन गया इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसको हम मेटल सॉल्ट भी बोलते हैं। और यही इलेक्ट्रोलाइट्स है कॉपर सल्फेट, जिसमें रॉड किसका ले लिया था हमने? कॉपर का। ये किसका रॉड था? जिंक का। तो सल्फेट क्या किसका सॉल्यूशन लेंगे? जिंक सल्फेट का। ये इलेक्ट्रोलाइट था या मेटल सॉल्ट। क्लियर हो गया? अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास दो तरह के हो गए। अभी तो बताया था मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने तरह के हो गए? दो तरह के। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब बताओ जल्दी से। ईएमएफ ऑफ सेल लिख दूं क्या? ईएमएफ ऑफ सेल लिख दूं? तो ईएमएफ ऑफ सेल मतलब ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह का। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या होता है? अभी बात किया था हमने, क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है? और दूसरा क्या होता है बच्चे? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ तक? अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ओपी से डिनोट करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को डिनोट करते हैं आरपी से। क्या होता है आपको पता चल चुका है? बताइए, एक्सप्रेशन बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे, आपको समझ में आ चुका है। बताइए एक्सप्रेशन क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के केस में? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के केस में होगा E और कोई मेटल M होगा जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mn प्लस में, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है? अब आइए रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा? बताओ जल्दी से। E ईएमएफ ऑफ सेल, और यहाँ पर क्या होने वाला है? जो Mn प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? M में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये रिडक्शन अभी तो बताया था, देखो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए देखो ये बताया था ना, ये देखो इधर। तो ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दिया, ये दोनों आ जाता है हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। दो तरह के हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक बात और समझिए, व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब लिख ही देता हूँ मैं आपको, व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड एट, कम मेजर करते जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैलकुलेट करते हैं, या कैलकुलेटेड भी बोल सकते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड एट कितने पे? जो Mn प्लस ये इसकी कंसंट्रेशन है, बड़ी ब्रैकेट से कंसंट्रेशन लिखते हैं, मतलब मोलरिटी। कितना हो जाएगा ये? 1 मोलर। कितनी हो जाएगी? 1 मोलर। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं आप? 1 कैपिटल M भी लिख सकते हो। ठीक है? और टेम्परेचर कितना ले लेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन। ठीक है? और प्रेशर कितना ले लेंगे यहाँ पर? 1 ATM या फिर आप क्या ले सकते हैं? 1 बार। देन that electrode potential is denoted is called या known as is called standard electrode potential बोलते हैं। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं ई नोट से, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं? सेल। तो यही बन गया हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नोट ऑफ सेल। ठीक है? तो बताइए ई नोट ऑफ सेल क्या है? अरे ई सेल ही है, सिर्फ एसटीपी पे कैलकुलेट कर रहे हैं उसको। ई सेल को ही हम ई नोट ऑफ सेल बोलेंगे। ये ई नोट ऑफ सेल है। ये भी दो तरह के बन जाएंगे। जब ईएमएफ दो तरह के बन गए तो स्टैंडर्ड ईएमएफ भी दो तरह के बन जाएंगे। क्या बनेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब इसको क्या लिखेंगे? SOP, और इसको क्या बोलेंगे हम? SRP बोलेंगे। क्लियर है? तो आज इतना तक ही रहने देते हैं, अभी हमारी क्लासेस है, हम इसमें बात करेंगे और भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? चलो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्रेशन लिख देता हूँ स्टैंडर्ड, इसकी एक्सप्रेशन क्या होने वाली है। ठीक है? क्या होने वाला है यहाँ पर बताइए? यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो SOP इक्वल टू क्या लिखेंगे? ई और ई नोट लगा देंगे बस, और वही तो होने वाला है। M किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mn प्लस में। बिल्कुल वही है, और कुछ है कहाँ?
खाली ई नोट लगा दिया हमने, सिर्फ ई नोट लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक या कन्फ्यूजन चल रहा है? बताओ जल्दी से, क्लियर है? अच्छा उसी तरह से बताइए तो, आ जाओ यहाँ पर। ये क्या बन गया? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा अगर रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लिखे तो क्या लिखेंगे? कुछ नहीं है सर, SRP। क्या लिखेंगे? ई तो क्या लिखते थे आप? EMN प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता था? M में कन्वर्ट होता था, पता है ना आपको। और ये स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे नोट लगा दो बस, और कुछ भी अंतर नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? तो आज इतना तक ही रहने देते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे कि EMF ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन देखेंगे EMF ऑफ सेल का। ठीक है, तो आज इतना तक ही रहने देते हैं बच्चे। आप सभी बच्चे अच्छे समझें, इसको बार बार वाच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम अगले लेक्चर में अगला टॉपिक कवर करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।